हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। जीनिया तथा मेटाजीनिया शब्द संबंधित है। हमारे पास दिए हुए विकल्प है। विकल्प ए पोलन कल्चर से, विकल्प बी केवल एंडोस्पर्म से, विकल्प सी जाइलम और फ्लोएम से, विकल्प सी परागकण और एंडो। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है जीनिया तथा मेटाजीनिया। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखिए, अगर हम बात करें सर्वप्रथम जीनिया के विषय में कि जीनिया क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर जीना और मेटाजीनिया दोनों ही क्या है, यह दोनों ही पराग से संबंधित है। जीनिया और मेटाजीनिया दोनों ही क्या है, पराग से संबंधित है। अगर हम बात करें जीनिया के विषय में, जीनिया तो देखिए जीनिया का क्या अर्थ है, जीनिया का अर्थ है भ्रूण के बाहर बीजों और फलों पर पराग कणों का सीधा प्रभाव। जीनिया का क्या अर्थ है, भ्रूण के बाहर भ्रूण के बाहर बीजों और फलों पर पराग कणों का सीधा प्रभाव। तो देखिए यहाँ पर जीनिया तथा मेटाजीनिया यह दोनों ही क्या है, यह दोनों ही पराग से संबंधित है। जहां पर जीनिया क्या है, जीनिया भ्रूण के बाहर जो बीज और फल होते हैं, फलों पर क्या है, पराग कणों का सीधा प्रभाव क्या कहलाता है, जीनिया कहलाता है। और वहीं अगर मैं बात करूं मेटाजीनिया की, मेटाजीनिया तो देखिए मेटाजीनिया क्या है, मेटाजीनिया जो होता है यह टेस्टा और फलों की जो दीवार होती है उन पर पराग कणों का जो प्रभाव होता है उसे हम क्या कहते हैं, मेटाजीनिया कहते हैं। देखिए मेटाजीनिया क्या है, टेस्टा और फलों की दीवार पर पराग कणों का प्रभाव यह क्या कहलाता है, यह कहलाता है मेटाजीनिया। देखिए जीनिया का उदाहरण क्या है, जीनिया का उदाहरण है मक्का और मेटाजीनिया का उदाहरण है खजूर। अब देखिए यहाँ पर हम देखिए प्रश्न को देखें तो प्रश्न में क्या कहा गया है, जीनिया तथा मेटाजीनिया शब्द संबंधित है। विकल्प ए दिया गया है पोलन कल्चर से, तो यह गलत होता है। विकल्प बी दिया गया है केवल एंडोस्पर्म से, तो यह भी यहाँ पर गलत होता है। विकल्प सी दिया गया है जाइलम और फ्लोएम से, तो यह भी यहाँ पर गलत होता है। विकल्प डी दिया गया है परागकण और एंडोस्पर्म से, तो यह यहाँ पर क्या है, सही है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प होता है विकल्प डी। मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया हो। धन्यवाद।